जय हिंद दोस्तों, वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वक्त के आवाज़ चैनल। दोस्तों, वक्त के आवाज़ चैनल के स्टूडियो में आज पधार चुके हैं राज क्लासेस के ओनर रोहित राज मिश्रा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का उद्देश्य यह है कि कल 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आया और एनटीए द्वारा जो स्कोर रिलीज़ किए गए वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और इम्पॉसिबल थे। इन सब चीज़ों के ऊपर आज रोशनी डालने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित राज मिश्रा जी। नमस्कार सर। सर, एक तो बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको कि कल नीट का रिज़ल्ट आया और आपकी कोचिंग ने पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके ऊपर? धन्यवाद। साल भर की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है और पूरे साल भर बच्चे के साथ जो हम लोग हर दिन मेहनत करते हैं, उसका ये एक फाइनल आउटकम है, जो बच्चों के रिज़ल्ट के थ्रू हमको देखने को मिला है। और इस साल जो हमारी कोचिंग का हाईएस्ट रिज़ल्ट गया है, वो 720 में से 705 मार्क्स गया है और आगे भी इसी तरीके से और बेहतर रिज़ल्ट हमारी कोचिंग देती रहे। इसलिए इस साल और इससे ज़्यादा मेहनत की जाएगी, इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया जाए और 710, 715 फुल में फुल लाने के लिए बच्चों के साथ पूरी मेहनत कराई जाएगी। सर, आपने रिकॉर्ड्स की बात करी, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, जितना जो हमारे पास डेटा रिकवर हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट से, उसने लोगों को अचंभित कर दिया है कि एनटीए ने जो रिजल्ट्स रिलीज़ करे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, जो अनएक्सपेक्टेड है किसी भी एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर वो एग्ज़ाम फाइट करता है तो। तो क्या ये एक मतलब जो एग्ज़ाम आया था, वो इतना सिंपल था कि बच्चों ने उसको फाइट करते हुए इतना स्कोर कर लिया और एक ही बच्चे ने नहीं, काफ़ी बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं? या इसके पीछे कुछ अनसुलझे रहस्य हैं और कारण हैं? आप इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, अब जैसा कि ये सबसे पहला अचंभा तो अगर मैं एज़ अ कोचिंग ओनर हमें ही लगा है कि जिस रिज़ल्ट की मैंने अभी आपसे बात करी कि 705 मार्क्स जो वरुण चौधरी बच्चा है हमारा, उसने स्कोर किया है। हम जब उसका पेपर देके आया था और एक आंसर की जो हम लोग खुद भी तैयार करते हैं, उसके थ्रू जब हमने देखा था अनऑफिशियल डाटा के थ्रू, तो हमें लगा था कि उसकी कहीं न कहीं टॉप 200 में रैंक आएगी। बट जब कल शाम को रिज़ल्ट आया और उसकी रैंक देखी, तो 1331 उसकी रैंक आई है। तो ये खुद में ही हम लोग को एक डाउट आया कि ये इतना ब्लंडर या इतना ज़्यादा डिफरेंस एक्सपेक्टेशन से कैसे आया। और इसी चीज़ को लेके जब हमने वो सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो एक बार को मन में शंका क्रिएट कर रहा है कि वाक़ई में ये जस्टिफाइड रिज़ल्ट है या नहीं है, या इसमें बहुत कुछ अभी छुपा हुआ है। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि नीट का जो रिज़ल्ट आया, वो बहुत ही जल्दबाजी में आया है। सोचा ये जा रहा था कि कहीं 14 जून के आसपास आएगा, बट एकदम से कल शाम को रिजल्ट आ गया। आंसर की जो नीट के रिजल्ट के साथ ही दी जाती थी, वो एक दिन पहले दे दी जाती है। और रिजल्ट आने के बाद से ये देखा जा रहा है कि लगभग लगभग 67 बच्चे ऐसे या 67 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फुल में फुल स्कोर किया है। तो ये भी अपने आप में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि क्या ऐसा हुआ है। पेपर बहुत सिंपल था, तो अगर इस बात को लेके लोग सोच रहे कि पेपर बहुत सिंपल था इस साल का, इसलिए बच्चों ने इतना सारा स्कोर कर लिया, तो मुझे ये नहीं लगता कि 2023 और 24 के पेपर के लेवल में कोई खासा फर्क था। लेवल वही था, बट ये सोचने वाली जरूर बात है कि 2023 में जहाँ 3 ही बच्चे फुल में फुल ला पाए थे, अब एकदम से बिना पेपर का लेवल चेंज हुए इतने सारे बच्चे कैसे आ गए। तो उसी के लिए कुछ चीजें हैं और उसी के लिए बात करना चाह रहे हैं सारी चीजें। तो क्या क्या उसमें हो सकता है, उसको देखा जाएगा। ये सर, देखा ये भी गया है कि एक ही सेंटर के जो 8 बच्चे थे, उनके ऑलमोस्ट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। तो क्या ये कहीं इसके पीछे सरकार को या जो संगठन है एनडीए, उसको संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जाँच करनी चाहिए? इसके अंदर फुल में फुल मार्क्स का ये नहीं है कि जैसे हम इसको ये देख सकते हैं कि एनटीए ने जो पूरा टॉप 100 स्टूडेंट्स का एक लिस्ट जारी करता है, उसके अंदर ये 8 बच्चों का डाटा जो हर जगह सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, उसमें आप ये देखेंगे तो 8 बच्चों का सीरियल नंबर बहुत ही पास है। तो उससे एक बात तो तय है, या तो वो आसपास किसी सेंटर के हैं या एक ही सेंटर के सारे बच्चे, और एकदम से इतना बेहतर रिजल्ट उस सेंटर से आना, ठीक है, वो है। दूसरी चीज, उस सेंटर पे एक अनियमितता ये पाई गई कि वहां पर उन बच्चों के साथ एक ही हर बच्चों को 2 सेट ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, जिससे हर बच्चे का कम से कम 15 मिनट वेस्ट हुआ है। अब 15 मिनट अगर वेस्ट हो गया है किसी बच्चे का, तो हमको बहुत दुख होता है कि भाई हर बच्चा अपनी मेहनत करता है, 15 मिनट अगर उसके आप उसमें से पूरे टाइम पीरियड में से निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके पेपर के अटेम्प्ट करने या मानसिकता में फर्क पड़ता है। तो इसके लिए होना तो ये चाहिए कि 15 मिनट उसको और ग्रेस पीरियड दे दिया जाए। बट जो सबसे बड़ा शॉकिंग है और जो रिजल्ट इतना ज्यादा शॉकिंग आया, उसके पीछे एनटीए का एक स्टेटमेंट है, जिसमें उसने क्लियर इस बात को बोला है कि कुछ सेंटर्स पे, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा में झज्जर हो गया, महाराष्ट्र में अंधेरी में एक सेंटर है, मानकुंड एक सेंटर है, वहां पर कहीं पे देरी से पेपर शुरू हुआ, तो कहीं पर गलत पेपर से सेट बांट दिए गए, कहीं ओएमआर देने में देरी हो गई। इन सब वजह से बच्चों का बहुत ज्यादा समय
आपका खराब गया। मिसमैनेजमेंट था साइंटिस्ट का। मिसमैनेजमेंट आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसके अंदर एक आपका जो लॉ है, जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, नॉर्मलाइजेशन लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग एनटीए ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सारे केसेस उन्होंने नोट किए जो एनटीए के थ्रू के खिलाफ हो रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया है कि जो भी बच्चे या जिन भी सेंटर पे ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं, हम उन हर बच्चों को ग्रेस मार्क्स के साथ कंपनसेट करेंगे। और ये ग्रेस मार्क्स के साथ कंपनसेट करेंगे तो बहुत से बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया एनटीए ने नहीं बताया, तो किस बिहार पे ग्रेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सब चीजों को, मतलब उन बच्चों को किस तरीके से फैसिलिटी, मतलब क्या अलग उनको तरीके से डील किया है, तो ये सारी चीजें एक शंका क्रिएट करती हैं। और इन्हीं सब के बीच के, इन्हीं सब का अगर हम सारा जोड़ निकालें या तोड़ मरोड़ कर बात बोले, तो सीधी इन्हीं सब की वजह से इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। सर अगर इस तरीके से, अगर चलो अपन मान लेते हैं कि अगर एनटीए इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है कि हाँ इन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो जेन्युइन है, तो और इसके बाद में फर्दर कोई जांच नहीं होती है, तो क्या ये एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि हाँ भाई आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें बच्चों को 650 या 750 मार्क्स अगर वो बच्चा लेकर आता है तो भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इससे तो बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चा दबाव में पढ़ाई करेगा, कोचिंग का जो रिजल्ट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हर बच्चा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब इसमें यही सबसे पहली चीज तो ये आती है कि अब कोई भी किसी भी चीज का आकलन करो, उससे पहले हमें सबसे पहली डिमांड यही है कि आप ग्रेस मार्क्स दे किस बिहाफ पे रहे, क्योंकि अगर जब तक यही नहीं पता चलेगा ग्रेस किस बिहाफ पे दिया गया है, तब तक जिस बच्चे को ग्रेस मिल भी गया है और जिसको नहीं मिला है, तो दोनों में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है कि सही कौन है गलत कौन है। और इस वजह से ओवरऑल सारे बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ रहा है, ये तो सबके सामने। अब इस पे एनटीए का टेक क्या आता है, उसके बाद ही इसको अपन कुछ इस पे कमेंट कर सकते हैं कि भाई क्या और इसमें बेहतर हो सकता था, या आगे इस साल अब बच्चों को और क्या ध्यान रखना है। बट हाँ, एक बात बिल्कुल ये बात सही है कि जो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को इन सब चीजों के लिए, पहली बात तो ये सब बच्चे ना देखें क्योंकि उनसे उनका पेपर के थ्रू विश्वास घट जाता है। बट जो भी बच्चा, क्योंकि ये चीज सोशल मीडिया का जमाना सब तक पहुंचती है, सब अपना इसमें मत देते हैं, तो यहाँ पर अपन सीधी सी बात में बच्चों को बोलूंगा कि बच्चा मेंटली, जब भी हम भी कोशिश करेंगे, जो भी हम इस साल बच्चों को तैयारी कराएं, तो बच्चों को मेंटली भी इस तरीके की इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करते चले कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो किसी के हाथ में नहीं है और जो कभी भी घट सकती है। तो उन सारी चीजों को हम साइड में रखें, हमारी तैयारी इस तरीके से रखें कि हम उस स्लॉट में हमेशा अपने आप को देखें जहां तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो यही एक बच्चों से मेरा कहना है कि तैयारी का लेवल हम उसी तरीके से रखें कि कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे होती है तो हमें इफेक्ट ना करे। बट कहना ये चीज आसान है, बट रूट लेवल पे जाके देखा जाए तो बिल्कुल बच्चों के साथ बहुत कुछ अन्याय यहाँ पे हो रहा है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि इस बार 640 630 मार्क्स में आपकी अराउंड 50,000 रैंक है। अब कहाँ लास्ट टाइम का अगर मैं आपको डाटा दूं तो 571 मार्क्स में कुछ 47,000 या 48,000 रैंक थी। तो आप खुद देख सकते हैं 50 मार्क्स या 60 मार्क्स के डिफरेंस। इस बार 630 पे ही अगर 50,000 रैंक आ रही है, तो जो बच्चा 650 मार्क्स लेके आ रहा है, 660 मार्क्स लेके आ रहा है, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ हम ये बोले मिलेगा ही नहीं अगर वो जनरल कैटेगरी का है या किसी भी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बड़ी चीजें हैं जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं, हम एज अ फैकल्टी सोचते हैं, तो बिल्कुल हमें दुख होता है। और इसी के लिए हम एनटीए से सब लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ और लोग क्वेश्चन करें कि जो भी इसका पूरा एनटीए ने किस हिसाब से आकलन किया है वो साफ साफ सबको बताया जा सके। तो यही मेरा कहना है। सर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि आप किसी भी तरीके से जब पेपर की जांच करें और उसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर टॉप करता है तो टॉप रैंकिंग स्कोर्स रहते हैं 714, 716, 718, 720। ये 719 वाला जो फिगर है ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी ऑडियंस इस इंडस्ट्री को और इस तरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो कैलकुलेशंस है, मार्किंग क्राइटेरिया, वो नहीं समझती है, आप उनको डिटेल एनालिसिस बताइए इसका। इसके अंदर मतलब अब ये सारी चीजों को, अब 718 मार्क्स या 719 मार्क्स को अगर हम, जो अभी तक का चीजें नहीं है उसको लॉजिकली तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बट जो एक, अगर हम इस ग्रेस मार्क्स को जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर मैं उसी के ब्याह पे मेरी हाइपोथेसिस, मतलब थ्योरी अगर मैं देना चाहूँ, थ्योरी है अब इसमें, क्योंकि कोई चीज मेरे पास भी एनटीए की तरफ से कोई क्राइटेरिया आया नहीं, तो मैं किसी चीज को एकदम सॉलिड प्रूफ के साथ नहीं बोलूंगा, बट ये मेरी थ्योरी है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी सेंटर पे किसी बच्चे का अगर 15 मिनट वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि नीट में 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चन को करने के लिए 180 मिनट मिलते हैं। तो हम इसका सीधा हिसाब लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर 1 मिनट मिल रहा है, तो अगर किसी बच्चे का 15 मिनट वेस्ट हुआ, या किसी सेंटर पे टाइम वेस्टेज का एवरेज आधे घंटे लगाया गया, कहीं कहीं 1 घंटे तक भी वेस्ट हुआ है, तो अगर वहां पर अगर हम देखेंगे, तो अगर हम एक 15 मिनट का एवरेज पकड़ ले, तो 15 मिनट मतलब 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो 15 4 60 होते हैं। तो अगर जो मेरे को लगता है, तो ये लगता है कि इन्होंने शायद वो 15 मिनट के 60 मार्क्स को एज अ ग्रेस यूज कर लिया। अब मान लेते हैं कि अगर किसी जैसे जो सेंटर है, किसी पे बच्चे के 659 मार्क्स
बन रहे हैं, बट क्योंकि वो एक ऐसे सेंटर से बिलोंग करता है जहाँ पे 15 मिनट वेस्ट हुए, तो अगर उसके वो 60 मार्क्स में ग्रेस जोड़ देता हूँ तो उसके हो जाते हैं 719। तो ये मेरा आकलन है कि भाई मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि इसी तरीके से शायद इन्होंने कुछ जो भी इन्होंने पूरा हिसाब किताब लगा के इसी तरीके से शायद 718 719 मार्क्स पॉसिबल मुझे होते हुए दिख रहे हैं। बाकी अभी तक लॉजिकली इसका अलावा कोई और मुझे सॉलिड चीज दिखती नहीं है। तो ऐसा बहुत से बच्चों के साथ है। कट ऑफ बढ़ने का रीजन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस बच्चे के मान लीजिए सेंटर पे ऐसे भी बच्चे होंगे जो 590 580 600 610 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, अब 60 मार्क्स ग्रेस उनके अगर आप हर बच्चे में जोड़ दें तो सब बच्चों के मार्क्स 670 680 पहुंच जाएंगे। तो जो 650 के ऊपर का जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्कोरिंग लेवल वो बढ़ गया तो कट ऑफ ऊपर जाना निश्चित सी बात ये भी हो सकता है कि उनमें से भी कुछ बच्चे जो हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले। बिल्कुल फैक्ट है कि आप देख सकते हैं 650 मार्क्स पे हम देखा जाए तो हमारे पास 44,000 44,000 45,000 ओवरऑल सीट्स है। अब उस 44 45,000 ओवरऑल सीट्स में 21,000 जनरल के लिए, बाकी रिजर्व्ड है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई एक जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर 650 या 640 मार्क्स पर उसकी रैंक 26,000 है तो उसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। और आप इस चीज को समझें कि जब बच्चा 5 मई को पेपर देके निकला, 6-7 तारीख को उसने अपने स्कोर को पूरा अच्छे से जांच लिया, उसको पता चल रहा उसके 660 मार्क्स बन रहे हैं, तो 5 तारीख से लेकर और कल दिन तक उस बच्चे के मन में एक अश्योरिटी आ चुकी होगी कि इस साल तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है। वो उस चीज के सपने भी देख चुका होगा। अब कल का रिजल्ट देखने के बाद, कट ऑफ देखने के बाद उस बच्चे पे क्या बीतेगी, वो चीजों को समझना, एनटीए को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस तरीके से इन सब चीजों या उन बच्चों को के साथ किस तरीके से इंसाफ करते हैं। तो एट लास्ट यही है कि इसके और मतलब पारदर्शिता है, चीजें और खुल के सामने आए कि किस हिसाब से ये रिजल्ट बना है, क्यों इतने सारे बच्चे फुल में फुल आ गए हैं, कैसे आ गए हैं, कट ऑफ इतनी ऊपर क्यों गई, ग्रेस मार्क्स आपने बांटे किस तरीके से, और जो कुछ बेसिक है कि कहीं पेपर लीक होने की खबर है जैसे बिहार में, ठीक है, तो इन सब चीजों की भी जांच होनी चाहिए कि वाकई में कि एनटीए जैसी संस्था जो इतना बड़ा एग्जाम पूरे ओवरऑल भारत में कंडक्ट करा रही है, तो उस पर लोगों को कहीं ना कहीं शक हो जाए कि वो सही ढंग से करा पा रही है या नहीं करा पा रही है, तो वो बहुत ही बुरी चीज होगी अगर उसमें कोई भी चीजें गलत तरीके से पाई जाती है। और वो बच्चों के मनोबल के लिए बहुत गलत है। और आगे बनने वाले डॉक्टर जो उनकी वो है, जो डॉक्टर वो बनना चाहते हैं, जो एक देश के उन्नति में जो अपना वो इनपुट देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, तो उनके मनोबल में कहीं ना कहीं अगर कमी आएगी तो आगे चल के देश के लिए ही हमारे लिए ठीक नहीं है, हम अच्छे डॉक्टर्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो यही मेरी एनटीए से एक होप है, गुजारिश है कि आप पारदर्शिता लेके आइए, किस हिसाब से आपने चीज़ों को करा है, जिससे हर बच्चे का कम से कम माइंडसेट क्लियर हो सके कि क्यों कैसे वो जस्टिफाई कर पाए खुद के मन में कि हाँ ये सारी चीजें जो भी सामने है वो जस्टिफाइबल है, हाँ उसको मतलब मन में संतोष हो कि ठीक है मैं अगले साल फिर मेहनत करने के लिए आगे चलता हूँ। तो ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही दबंगाई से और लॉजिकली जवाब देने के लिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि कोटा जो कि कोचिंग का हब माना जाता है, पूरी दुनिया भर में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कोटा ने दिए हैं, और क्या इससे कोटा का जो बिजनेस है इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना, उसके ऊपर एनटीए का इतना इलॉजिकल जस्टिफिकेशन आना, क्या उससे व्यापार पे फर्क पड़ेगा? कोटा, अब इस चीज को हम व्यापार से तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि अगले साल आप ये मान के चलिए जो बच्चा 600 प्लस लेके भी आ रहा है वो बच्चा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज की तरफ नहीं जा सकता, प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास ना चाहते हुए रिपीट करने का ऑप्शन है। और कोटा से बेटर जगह, एनवायरनमेंट और एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जुनून पैदा करने वाली जो जगह है वो इससे अलावा कोई नहीं है। तो इस पे व्यापार पे कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा और इसको इससे ना जोड़े तो बेटर है, क्योंकि वो अभी मुद्दा यही है कि इन बच्चों को कैसे हम कंसोल करें कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, उनको किस तरीके से जस्टिफिकेशन दे सके। सर एक्चुअली क्या है कि ये तो आप और आपसे कनेक्टेड जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो कई बार इन चीज़ों को इतना क्लियरली नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? और आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक यूँ मान के चलें कि बिलो पॉवर्टी लाइन से भी आते हैं, जिनको आप जैसे जो अच्छे टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो उस किसान को जिसका बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, उस मज़दूर को जिसका बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, उसको आप ये चीज़ें नहीं समझा सकते हैं। वो अपनी जगह ठीक है और आप अपनी जगह ठीक हैं। तो कई बार पेरेंट्स क्या होता है कि इतने ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने पर खुद भी डिमोरलाइज़ हो जाते हैं और घर का जो वातावरण है वो भी काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। तो इससे इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है कि भई बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर जब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस तरह का पड़ेगा, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं और फिर वो एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार बच्चे को कोटा से बुला लो, कहीं बच्चा कुछ कर ना ले। तो उससे कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉस आप जैसी कोचिंग्स को हो सकता है आगे जाकर। और कुछ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे मान लीजिए बच्चा अगर एलएन में पढ़ रहा है,
और वहाँ पे रहते-रहते वो अगर स्कोर कर रहा है 600, 650 जो भी उसके मॉक टेस्ट होते हैं, और फिर इस तरह की जब खबर पब्लिक के बीच में आती है, रिजल्ट्स आते हैं, तो भी पेरेंट्स के बीच के अंदर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि यार चलो इसको यहाँ से निकाल के पीडब्ल्यू में डाल देते हैं या राज क्लासेस में डाल देते हैं। तो बच्चा एक जब टीचर से कनेक्ट हो जाता है, उसका जब एक रिलेशन बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, फिर इस तरह की जो खबरें आती हैं और उससे जब फैमिली एक डिसीजन लेती है, तो उस बच्चे का कहीं न कहीं कनेक्ट टूट जाता है टीचर के साथ में। तो इस तरह की जो गुंजाइश है क्या पॉसिबल हैं आज के समय में? ये मतलब जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका बेसिकली हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बात है वो ये है कि बच्चा साल भर मेहनत कर चुका है, जिस भी संस्थान से उसने अपनी तैयारी करी है, तो हर संस्थान से अच्छी तैयारी करके और एक मार्क्स वो अचीव कर चुका है। कहना यहाँ पर इतना सा है कि हर पेरेंट्स के साथ अभी या बच्चे जो दुविधा में, वो ये है कि हम जैसे टीचर या जो भी अलग संस्था, सबने अपनी अपनी मेहनत करके बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जहाँ के बाद वो क्लियर एक पिक्चर देख रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज की। तो शैटर उनकी वो उम्मीद हुई है, उस उम्मीद को वापस से बांधना, पेरेंट्स को समझाना, तो वो चीज़ें हम लोग खुद, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो सारी चीज़ें उनसे पर्सनली हम बात करेंगे, सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स को हम खुद उस चीज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी कहीं पे भी हो सकती हैं। बच्चों का इसमें कोई नहीं है, बच्चे ने अपने हिसाब से पूरी मेहनत करी, सारी चीज़ों का अच्छे से उसने प्रयास किया, तभी आज अगर कोई बच्चा 640 मार्क्स लेके आया है, तो बिना मेहनत के तो नहीं लाया जा सकता है। तो वो बच्चे की मेहनत बिल्कुल घरवालों को दिखती है और इसके अंदर संस्था की, बच्चों की कहीं से गलती नहीं है। ये एक अपर लेवल पे हुई हुई मिस्टेक है, उसको जस्टिफाई अभी तक नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं हम हर बच्चे को और पेरेंट्स को इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, बिना किसी चीज़ों को सोचे हुए, उस पे हम फ़ोकस रहें, उस पे हम प्रयासरत रहें कि भाई इस तरीके को हमको उसको आगे लेके चलना है। बच्चे को इस फ़ील्ड में, या बच्चा अगर रिपीट भी करना चाहता है, तो वो रिपीट कैसे करेगा? आगे की प्लानिंग पे हम एज़ अ टीचर हम उसी को यही बोल सकते हैं कि आगे अब उनके लिए और बेहतर क्या है? क्योंकि पुराने के अंदर ही अगर उसके साथ हम उसको बातें करते रहेंगे, तो वो उसी मनोस्थिति में रहेगा, वो कन्फ्यूज़ रहेगा और उन चीज़ों के अंदर फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ होता है कन्फ्यूज़न के अंदर, बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो हमारा कुछ ये है कि आगे अब और नहीं क्या उसके लिए हो सकता है, नई सुबह और क्या हो सकती है उसके लिए, उस पे हम उससे बात करें, उसके लिए उसको आगे लेके चला जाए। तो यही हमारी कोशिश रहेगी, सारी संस्थान की भी यही कोशिश रहती है, क्योंकि हर टीचर बच्चों के साथ एक वही रिलेशन चाहता है, बच्चों को आगे से आगे पहुँचाना चाहता है, जिसमें उसका भला हो और वो आगे अपनी फैमिली, सारी चीज़ों को, सबका नाम रोशन कर सके। और इस चीज़ के अंदर मैं राज क्लासेस, हम लोग हमारा योगदान हम देते रहते हैं हर साल। कोटा में इंस्टीट्यूट हम लेके चलते हैं, सारी हम बच्चों के साथ पूरे साल भर मेहनत करते हैं। तो कहीं न कहीं हर बच्चे से हमारा एक पर्सनल जुड़ाव हो जाता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा जब अपना शहर छोड़ के आता है, तो उसके साथ एक सिर्फ़ पढ़ाने के लिए ही नहीं जुड़ते हम लोग, और बाकी तरीके से भी उसके साथ बॉन्डिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, पेरेंट्स के साथ बातचीत हमारी रहती ही रहती है, पेरेंट्स भी इस बात को समझते हैं। तो कोटा अगर बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो हमारा यही रहता है कि पेरेंट्स संतुष्ट रहे, क्योंकि वो बच्चे से दूर है। तो उनकी संतुष्टि के साथ उनको समझाते हुए ही सारी चीज़ें करी जाएगी। और इसी के साथ हर संस्थान करे, तो एक बेटर एनवायरनमेंट यहाँ बच्चों के लिए क्रिएट कर पाएगा, जहाँ पेरेंट्स भी पॉजिटिव माइंडसेट से, बच्चा भी पॉजिटिव माइंडसेट से, कोई किसी की तरह से नेगेटिविटी उसके आस-पास नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा रिज़ल्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। और कोटा साल दर साल यही करता आया है, इसीलिए कोटा का एक नाम है विश्व में कि भाई यहाँ से बेटर एजुकेशन और कहीं नहीं है। और वाकई में यहाँ से बेटर एजुकेशन कहीं और शहर में नहीं है, वो एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। ठीक है, वो तो कोटा की इस पावन धरती पर सरस्वती माँ और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद बना है और बना रहेगा आगे भी, और आप जैसे जो इतने समझदार और इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, कोटा को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, बच्चों को अपने मार्गदर्शन में लेकर हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और आप जैसे भी कुछ सैकड़ों टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो बच्चों की मनोस्थिति समझते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स पर ही फोकस नहीं रहता है उनका, और बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। एक एवरेज बच्चे को भी उतना ही कॉन्डोलेंस देते हैं हम, जितना एक टॉपर को दिया जाता है। सर, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि जैसे ही ये रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ, कुछ बच्चों के सुसाइड्स और डिप्रेशन में जाने, एंग्ज़ायटी में जाने की खबरें आईं। तो अब ठीक है, अगर जैसा आपने कहा कि एनटी की मिस्टेक हो सकती है, तो इस मिस्टेक का जो इम्पैक्ट है, वो एक ह्यूमन लॉस पर चला जाए या गलत रिज़ल्ट का एक प्रभाव किसी की जान ले ले, ये तो उचित बात नहीं है। उसकी भरपाई कौन करेगा? बच्चा तो जा चुका। अब ये सब चीज़ों का के ऊपर अगर हम जाएँ, तो इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और इस सारी संस्थानें या हम जैसे लोग, जो हम आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ तक वो बात पहुँचा सकें कि जो ये सारी खबरें आ रही है, कोई और इसका शिकार ना हो। राज क्लासेस के ओनर, जिन्होंने पथ की आवाज़ चैनल के प्लेटफ़ॉर्म से आज जो नीट का रिज़ल्ट कल आया था, उसके ऊपर अपनी बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि बच्चों को और पेरेंट्स को जो रिज़ल्ट आया है, जो अनएक्सपेक्टेड और यूँ कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल जो कट ऑफ्स हमारे सामने आई हैं, इसके ऊपर भी हो सकता है कि एनटीए की मिस्टेक हो कहीं न कहीं, या इसके पीछे कुछ बड़े लेवल पे स्कैम हो सकता है। तो बच्चों को घबराना नहीं है, अपनी तैयारी जो है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। टीचर्स सिर्फ़ आपके टीचर्स ही नहीं हैं, वो आपकी फैमिली भी हैं, क्योंकि आप फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, और जिस तरह से सर ने अभी हमें पूरी
रिपोर्ट प्रेजेंट करी, तो उससे हमें यही लगता है कि आज का जो टीचर है वो बच्चों का टीचर ही नहीं, एक फ्रेंड भी है, और फ्रेंड के तौर पे वो बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी स्टडीज़ के साथ साथ उसके पर्सनल चीज़ों को भी मेंटर करता है। तो अब आगे एनटीए किस तरह से इस जो कैलकुलेशन है इसको जस्टिफाई करता है, ये तो समय ही बताएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपका और आपके स्टूडेंट्स का उज्जवल भविष्य के लिए एक कामना करते हैं कि आप लोग भी निरंतर इसी तरह से प्रयास करते रहिए, और इस बुरे समय के अंदर जिस तरह से आप बच्चों के साथ खड़े हैं, ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग एफर्ट है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया है उसका बिगुल तो बज चुका है, साथ ही नीट के जो रिजल्ट आए हैं इसने भी अपना बिगुल बहुत ही जोर शोर से बजा रखा है। तो इसलिए जाते जाते आपको सिर्फ एक काम करना है कि राज क्लासेस का जो यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मीटर खींच दो दोस्तों, आज के आज हमें 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों 17 जून से नीट ड्रॉपर बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप भी रोहित सर के मार्गदर्शन में बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटीज, स्पेशल मेंटरशिप जैसे एडवांस सर्विसेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ राज क्लासेस में IIT JEE और स्कूल एडमिशन लीजिए, एंड वक्त की आवाज़ के वक्त 20 कूपन कोड को यूज़ करके पाएं फ्लैट 20% का डिस्काउंट टोटल फीस पर।